हेलो, जय हिंद। नमस्कार साथियों। आज हम सीखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये आप सबको पता है, लेकिन कैसे होता है, क्यों होता है, वो अपन जाने। ठीक है, तो अपन देखेंगे कि ये आपका एक ट्रायंगल है। ये आपका एक ट्रायंगल है, तो अपन ने नाम दिया ए। ठीक, अब देखिए, ये ट्रायंगल है, इसका कुछ कोण होगा, ये कुछ एंगल होगा, ये कुछ एंगल होगा। लेकिन आप सभी को पता है कि इनका जो टोटल होगा ना, वो कितना होगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। लेकिन ये होता कैसे, तो एक्चुअली में देखिए, मान लीजिए इसको मैं थोड़ी सी नीचे लिखूंगा, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से एक पैरेलल लाइन इसके समांतर में एक लाइन, आप इधर से भी खींच सकते हैं, आप इधर से भी। ठीक, अब देखिए, जैसे ये एक रेखा है, एक रेखाखंड है या एक रेखा है, तो अब देखिए, आप सभी को पता है कि एक जो सरल रेखा होती है वो हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनाती है, 180 डिग्री का एंगल बनाती है। तो देखो, अब जैसे इस बिंदु पर ये आगे टकराई, तो इस कोण के हो गए 3 टुकड़े, मतलब 180 के कितने टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े हो गए। थोड़ी देर के लिए मानिए कि ये कोण जो है, तो ये कोण अल्फा है, कोण कितने हैं, अल्फा है। ठीक, ये कोण अल्फा है, ये आपका बीटा है और ये आपका क्या है, गामा। अब देखिए, ये कोण और ये कोण और ये कोण का टोटल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, होगा। तो क्योंकि ये सीधी रेखा 180 डिग्री का एंगल बना। ठीक, अब देखिए, ये एंगल और ये एंगल और इसका टोटल जो होगा 180। थोड़ी देर के लिए मैं क्या करूं कि इसको भी मैंने थोड़ी से बढ़ाया, जैसे आगे बढ़ाया अभी आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, जब दो समान, इसको थोड़ी सी आगे बढ़ा दें, आगे बढ़ गई, और इसको थोड़ी सी आगे बढ़ गई। अब देखिए, क्या ये एंगल और ये एंगल, ये आपके क्या एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। एकांतर कोण का मतलब ये है कि ये रेखाएं, ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। मतलब जब दो समांतर रेखाओं की रेखा छेद करती है, तो एकांतर कोण तो आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला कोण इसके बराबर, मतलब जो बीटा है, तो ये कितना होगा, बीटा होगा। ठीक, अब देखो, अब इसी प्रकार इसके अपोजिट चलें, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या एकांतर कोण कहलाएंगे, एकांतर कोण कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि ये गामा है, तो ये भी कितना होगा, गामा। ठीक, अब देखिए जरा, यहाँ पे हमने त्रिभुज के हमारे ए का मान कितना, कोण अल्फा, इसका मान कितना, बीटा, इसका मान कितना, गामा। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसकी जगह पे कोण ए की जगह अल्फा, बीटा प्लस गामा, और इसका मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। आप भी देखिए, बीटा गामा अल्फा, क्रम से ये तो अल्फा बीटा गामा, जैसे एलबी लिख लो। उम्मीद करते हैं आपको ये उनके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो क्यों होता है ये आपको पता चल जाएगा। ठीक, अब देखो, ये भी यहाँ पे नाम अल्फा कोण कितना है, गामा सॉरी अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये वही लिखा अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखिए सर, आपने बताया कि अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो क्या सर आपने बताया इधर जैसी इन लाइनों को खींचा, तो यहाँ पे आपने देखा कि सर यहाँ तो बाह्य कोण भी बन रहा है, इधर भी सर बाह्य कोण बन रहा है और इधर भी सर बाह्य कोण बन रहा है। ठीक है, अब मैं इसको मिटाऊं। ठीक, जैसे ही आपके दिमाग में आया कि सर ये जो है तो बाह्य कोण बन रहा है, तो सर इनका भी कुछ टोटल होगा। जी हाँ, तभी आपसे पूछे कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग सबको पता होता है कि 180 डिग्री होता है, लेकिन आपसे कभी पूछे कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे, तो जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि इनको मैं मिटा के यहाँ पे
मान लीजिए कोई नाम दे दीजिए, कोई एंगल दे दें, ये है आपका 60 डिग्री, ये है आपका 70 डिग्री और ये है आपका मान लीजिए, पहले आपको समबाहु त्रिभुज समझा। जैसे समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर, कोण भी बराबर। अब देखिए ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ये एंगल कितने का निकला? 120 का निकला। उसी प्रकार ये और ये जोड़ करके ये भी कितने का बनेगा? 120। इसी प्रकार इसको निकालना है तो इसको छोड़ देंगे, इसको और इसको टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? अब देखिए 120 ये वाला एंगल, 120 ये वाला एंगल और 120 ये वाला एंगल। ठीक, अब देखिए इन तीनों को आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 360। अब देखिए सारे समबाहु त्रिभुज का तो आपने बता दिया। ठीक है, अब यदि मान लीजिए सर कोई विषमबाहु त्रिभुज होता है तो क्या करते हैं? एक काम करते हैं 60 और 60। यहाँ पे मैंने कहा कि जैसे मान लीजिए कि ये अब ले लूं मैं समबाहु, ये 70 और ये भी 70, ये मान लीजिए 40। ठीक, अब ये 70 का, ये 70 का, ये 40। तो अब देखना, अब इनके भी एंगल बदल जाएंगे, ये भी बदलेंगे। यहाँ पे हम कर सकते हैं दूरी से, तो 70 और 40 कितना होगा? 110 ना, 110। इसी प्रकार इसको जब निकालेंगे तो ये छूट जाएगा, 70 और 70 कितना होगा? 140। ठीक, इसी प्रकार इसको इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये वाला एंगल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 100। इनको जरा जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 110 प्लस 110 और प्लस कितना हो जाएगा? 150। जैसे ही जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 300। ठीक है, अब मान लीजिए हम विषमबाहु त्रिभुज, तो जैसे ही विषमबाहु त्रिभुज लिया तो ये 70 40 110, तो इसको अपन ले लेते हैं, काम करते हैं, इसको अपन ले लेते हैं 60 और इसको ले लेते हैं 80। अब ये विषमबाहु। ठीक है, अब देखिए जरा ये, अब इनके भी एंगल बदलेंगे तो ये बदलेंगे। देखिए अब इसका जब मान निकालेंगे तो ये कोण तो छोड़ देंगे, इसको लेंगे। तो जैसे ही अपन ने इसको लिया तो यहाँ पे हम देखने को पाएंगे कि इसका टोटल इसका, इन दोनों का टोटल इस कोण से बराबर होगा। अभी पिछली बार अपन ने इसी तरह किया तो यहाँ पे हो जाएगा, ये कितने का हो जाएगा? 120। वेरी गुड। अब देखिए इसको जब निकालेंगे तो ये छोड़ देंगे, तो इसको और इसको टोटल करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? 140। ठीक है, अब जब इसको निकालेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इसको और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 160। 100 डिग्री का। अब देखिए जरा इन तीनों को जोड़ेंगे, इसको इसको और इसको जोड़ेंगे तो 100 और 140 240, 240 और 120 कितना हो जाएगा? 360। मतलब हम कह सकते हैं बाह्य कोणों का योगफल 360 ही होता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? कई व्यक्ति पूछ रहे थे कि सर जिस प्रकार आपने बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो कैसे होता है, तो आपने इधर बताया। इसके बाद हमने देखा कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का मान कितना होता है? 360। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180। ठीक है, अब देखिए क्या सर आप ये भी बता सकते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो क्यों होता है? तो उसको भी जरा देखिए, इसको जरा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, यदि या साथ में वीडियो कॉल करके आप देख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा। चतुर्भुज देखिए, मान लीजिए कि मैंने कोई सा भी चतुर्भुज बनाई है, कोई सा भी, आपको मैं आपको आयत से समझा रहा हूँ, ज्यादा ये मान लीजिए आयत ए बी सी और डी। ठीक है, ये आपका आयत है। अच्छा, इस पे विकर्ण भी होते हैं, तो मैंने इससे एक समझा, विकर्ण मतलब सम्मुख
जैसे ही मैंने विकर्ण डाला तो मेरे पास दो त्रिभुज निकल के आए। एक त्रिभुज आया त्रिभुज ए बी सी, और एक त्रिभुज निकल के आया मेरे पास ए त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, दो त्रिभुज। और सर अब हम इन्हीं त्रिभुजों को अलग अलग लिख देंगे, तो जैसे अलग अलग लिखेंगे तो हमारे पास त्रिभुज बन जाएंगे। क्या एक त्रिभुज बनेगा हमारे पास? कितना? एक त्रिभुज बनेगा हमारे पास ए बी सी, और एक त्रिभुज आपको बनेगा ए बी। अब अभी अभी सर आपने बताया, अब मान लीजिए कि जैसे हमने ये किया, तो यहाँ से अभी अभी आपने सिद्ध करवाया कि सर जब एक सरल रेखा त्रिभुज के किसी भी चीज से जाती है तो उसका सिद्ध करके बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो सर ये दो ही तो त्रिभुज बने हैं, जब दो त्रिभुज बने हैं तो इधर का योग जो निकलेगा वो कितना होगा, और इधर का योग जो निकलेगा वो कितना होगा। इस प्रकार दोनों मिलकर के कितने हो जाएंगे? 300। ठीक। अब देखो, तो हम ये भी कह सकते हैं कि सर त्रिभुज चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो कैसे होता है आप समझा सकते हो? में डाल दीजिए। दो त्रिभुजों का निर्माण, कोई भी आप त्रिभुज लेंगे, कोई सा भी त्रिभुज लेंगे आप, उस त्रिभुज में कोई सा भी चतुर्भुज लेंगे आप, उसमें एक विकर्ण डालिए, विकर्ण में से दो त्रिभुजों का निर्माण हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको ये चीज जानना आवश्यक है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो कैसे होता है वो समझना जरूरी है। उसके बाद ये त्रिभुज ही आ गए, तो इनको आप आराम से समझा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपके माइंड में इस बारे में, चतुर्भुज और त्रिभुज के बारे में जो भी ये था कि 360 डिग्री होता है तो क्यों होता है, 180 डिग्री होता है तो क्यों होता है, ये आपको क्लियर हुआ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि जो कमी है, जो नहीं समझा पाए, उसको आप कमेंट में बता दीजिएगा, तो उसके लिए दूसरा वीडियो अपलोड कर देंगे।